अभी लो ना। नहीं, मेरे पास है ना। अरे खाओ जल्दी जल्दी। मैं लो। तुम खाओ और ये दुपट्टा ठीक करो, पल्लू ठीक से नहीं रख सकती। उधर बार बार का देख रहा है? अरे हम क्या देखे? अरे बार बार का घूर रहा था? अरे हम क्या किए? उधर घूर घूर के देखता और पूछता का किए? हम तो इतना मारेंगे ना रे कि देखने लायक नहीं रह जाएगा। घूर घूर के देख रहा था, क्या करूं? चलिए आप घर चलिए। अरे छोड़ो हमको, मिल गया दिल को तसल्ली ना। चाट खाने जाना है, चाट खाने जाना, खा लिए चाट। लेकिन भैया चुप रहो, तुम देखी नहीं कैसे वो लड़का घूर घूर के देख रहा था? हम शहर में रहते हैं पर ऐसा लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं। घर में भी बंद करके रखते हैं। सुनो, अब ऐसे ही रहना होगा। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। अपने अखाड़े का झंडा जुलूस निकालेंगे और उसके बाद हम सब लोग चौक पर मिलेंगे और चौक पे मिलके थोड़ा लाठी का खेल दिखाएंगे। जी भैया, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। पूरे इलाहाबाद में हम लोग जुलूस निकालेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धमाल मचा देंगे। अरे कृष्णा चाचा, बहुत दिनों बाद। प्रणाम प्रणाम। ब्यूटीफुल। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे सामान मत देखो। आओ चाचा, नहीं बोल रहे हो? बैठो बैठो और बताओ, तुम तो हमको भूल ही गए थे, पूरा 6 साल बाद आए हो। अरे बल्लू ब्यूटीफुल, फुर्सत नहीं मिलती है ना। काहे, काम बढ़ गया था क्या? अरे काम तो इतना नहीं, सलमान, शाहरुख, रणबीर और जितना बड़ा एक्टर लोग है ना, बस अब सबका सबको बस स्टंट में चाहिए कृष्णा सिंह। अब हम अजूबा हो गए थे वहां पे, ऐसा लग रहा किसी ने जकड़ लिया है। इसी तरह जान छुड़ा के सोच लो कि भाग के आ गए यहाँ बस। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, ये जो हीरो हीरोइन लोग पर्दा पे करता है क्या सब सच में होता है क्या? मतलब वो जो चुम्मा चाटी होता है? देखो ब्यूटीफुल बल्लू, जितना भी वहां पे कुछ होता है ना, मैंने तुम लोग जितना कुछ देखते हो पर्दे पे, सब सब सच में होता है। हाँ, हीरोइन तो पार्टी में ना रात भर, मतलब बाप रे बाप है एकदम से। चाचा चाचा, ट्रेन से आए होगे, थक गए होगे, तो थोड़ा फ्रेश हो लो, फिर मिलते हैं, आराम से बात करते हैं, है ना? फ्रेश हो जाओ। और सब कैसे हो भाई? फसला चाचा। अरे आप क्यों आ गए? हम तो खुद ही आ रहे थे। घर की इज्जत पर्दे में रहता है ना, तो सुंदरता और निखर जाता है, समझी? अंदर जाओ। बहू रानी, कैसी हो? अरे हम बल्लू के चाचा। अरे टुकुर टुकुर मुंह का देख रही हो? पैर छुओ, कमा लो, आशीर्वाद ले लो। ये ले ले रख लो। क्या हुआ? रख लो, मुंह दिखाई है। मिठाई उठाई खरीद के खा लेना। हम चाय लेके आते हैं आपके लिए। अरे चाचा जी, भाई ला। अरे देखो हमारी भतीजी जी कितनी बड़ी हो गई, यहाँ से भी ऊपर चली गई। अरे लुल्लू ब्यूटीफुल है बिल्कुल एकदम से। चाचा जी वो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैं आपका कमरा खोल देती हूँ। कमरा कहाँ? इधर। हाँ, चलिए। चलो ना। क्या खाएं हमरे लुल्लू ब्यूटीफुल? बड़ा स्वादिष्ट खाना, ऐसा स्वादिष्ट खाना मुंबई में कहाँ?
बम्बई में हीरो लोग खराब खाना खाता है क्या? अरे धुत, हीरो लोग तो बिना तेल मसाले का खाना खाते हैं, ऊपर से हमको ही बुला लेते हैं। कृष्णा जी आपको खाना ही पड़ेगा। क्या करें, दोस्त हैं, खाना पड़ता है। खाते कहाँ हैं, निगल लेते हैं बस, ऐसा समझो, दिल रखने के लिए। और हीरोइन हमारे यहाँ की लड़की से ज्यादा सुंदर होती है कुना। तो फिर चाचा जी ये हीरोइन इतनी अच्छी कैसे दिखती है? अरे मेकअप, सब मेकअप का कमाल है। बिना मेकअप का सही नजर से देखेंगे नहीं कोई उसको। नहीं चाचा जी ऐसा तो नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं दिखती है। अरे बेटा मानो हमारी बात जो हम कह रहे हैं। वाह लुल ब्यूटीफुल, वाह बहुत खूबसूरत हो तुम चाहो तो हीरोइन बन सकती हो। अरे आजकल तो छोटे शहर की लड़कियां एक कहर ढा रही हैं। सीरियल देखती हो ना? हाँ सच्ची? मुच्ची चाचा, ये काहे उलूल जुलूल बात इसके दिमाग में डाल रहे हो? तुम तो चले गए बम्बई, बम्बई में जाके हीरो हीरोइन के साथ काम करने लगे, और यहाँ तुम्हारा जो खेत खलियान जमीन था सब बिक गया ना। ये वो घर बचा है वो भी बिक जाएगा। क्या फायदा है उस काम का? बम्बई जाने का क्या फायदा? इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी बहन को ये हीरोइन वाला पाठ मत पढ़ाओ, ठीक है? हमारी बहन पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, आईएएस आईपीएस बनेगी। ये नाटक नौटंकी करके जिस्म का नुमाइश नहीं करना है इसको, ठीक है? नहीं नहीं एकदम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अपनी बहन से भी तो पूछ लो कि अपना जो भी फैसला है इन पे थोपा थोपी करते रहोगे हमेशा? नहीं, हम आज तक अपना फैसला किसी पे थोपे नहीं है, और ये हमारे घर का संस्कार है चचा कि हमारी बहन हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये सब बात यहां मत करो, ठीक है? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे थे भाई। सही कह रहा है, पढ़ोगी लिखोगी बनोगी नवाब, पढ़ो लिखो खूब नाम रोशन करो अपने माता पिता का, मतलब अपने भाई का। सही है। क्या कह रहे थे हम? अरे शाहरुख है ना अपना। अरे लुल ब्यूटीफुल, वो भी हमसे यही कह रहा था। शाहरुख खान मिला था? हाँ तो नहीं तो कहा मिले शाहरुख खान। ले मिले, इससे बैठ के खाना खाते थे, और वो बोला कि ना कि हम अपना बेटा को ना ये डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बने। सोई नहीं अभी तक? क्या कर रही थी? कुछ नहीं भैया, हम तो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ, काफी रात हो गया है, और सुबह सुबह पढ़ाई करने से याद हो जाता है। सुबह सुबह पढ़ो, हाँ? एक तरफ बड़ा भाई छोटी बहन से बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधे बैठा था, और बहन किसी और ही दिशा में जा रही थी। अनुशासन रखने और किसी को काबू में रखने में बहुत फर्क होता है। जब घर में प्यार और सुरक्षा के नाम पर तानाशाही होने लगे तो समझने समझाने की गुंजाइश तो पहले ही खत्म हो जाती है। फिर इसमें इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, जरूरी नहीं कि अंजाम भी अच्छे ही होंगे। ऐसे में अक्सर हालात रेत की तरह हाथ से फिसलने लगते हैं।
भाई चंद्र प्रकाश। हाँ रुको, लेकिन ये जरूरी है क्या? हाँ हाँ, ये सब करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, रुको फिर। ये सब तो तुम सब ने इतनी जिद की थी ना, इसलिए। और सर ने भी कहा था कि अगर भैया को पता चला ना तो तुम बहुत डांटेंगे। तुम पागल हो क्या? हैं? अरे तुम क्यों डर रही हो? किसी को क्यों बताएगा कोई? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और हम तुम्हारे भैया को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको ना ये सब नाटक वाटक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम काहे डर रही हो? कुछ डरने की बात नहीं है, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। इस प्ले में तुम मेम का रोल कर रही हो और अभी तो सिर्फ कॉस्ट्यूम ट्रायल है, अभी ओरिजिनल बनने जाएगा। और तुम नहीं कहा था ना मैं कि कहीं अकेले में ट्रायल करना, तो बस यहाँ है। अब तुम जल्दी आओ, पर्दा वर्दा लगा, जल्दी जल्दी पोस्ट करो, जल्दी जल्दी काम खत्म कर दे। आओ जल्दी आओ। हाँ परफेक्ट, स्माइल स्माइल स्माइल, परफेक्ट। और कुछ सेक्सी से ट्राई करो। और कुछ? कैसी आई है फोटोज? बहुत अच्छी आई है। देखो। पता है तुम्हें, मैं तो सोच रहा हूँ ये फोटोज ना सीरियल्स वाले को भेज दूं, पक्का तुम्हारे सीरियल्स में हो जाएगा, पक्का। लेकिन अगर भैया को पता चला तो वो तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे, और तुम्हें भी। अरे लेकिन कभी ना कभी तो भैया को बताओगे ना। अच्छा ठीक है, बताओ ऑडिशन कब है? 3 दिन बाद। कैसी हो श्रीदेवी? अरे बहू रानी, नगीना में ना एकदम तुमरी तरह ही श्रीदेवी ना ऐसे पल्लू सर पे ले ली थी। पल्लू सर पे लेती हो तो श्रीदेवी, पल्लू सर से गिर जाता तो श्रीदेवी। मतलब क्या कहे, असल में किसी भी एंगल से सच कहे ना एकदम डिट्टो 100% श्रीदेवी लगती हो हर तरफ से। आप भी ना हद करते हैं चाचा जी। चाचा जी? मतलब ठीक ही कह रही हो, वैसे तो रिश्ते में हम चाचा जी ही लगते हैं तुमसे, लेकिन उम्र कहाँ है चाचा जी वाली। एक बार ना हम श्रीदेवी जी के साथ शूट कर रहे थे, जानती हो श्रीदेवी जी ने हमसे कहा कि हम एवरग्रीन हैंडसम हैं। अब उन्होंने सच बोला कि झूठ बोला, लेकिन तुम अकेले में ना राज कह सकती हो। श्रीदेवी भी राज ही कहती है, माय डियर राज। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती हैं। तुमको ना वो किस्सा सुनाते हैं। एक बार ना 20 फुट से कूदना था नीचे, तो हीरो की गई पुक। हाँ, तो डायरेक्टर जानती है क्या बोले, ये काम सिर्फ कृष्णा कर सकता है, यानी कि हाँ। अब तुम गैस करो, किसने हमको कॉल किया? नहीं करो करो, गैस करो। डायरेक्टर ने? नहीं, हीरो ने। अरे अपना यार है ना सब। अब देखो, हम आए और 20 फीट ऊंचा से लगाए एकदम औलाद के फौलाद की तरफ, शेर की तरफ झपट कूद। जानती हो फिल्म का नाम क्या था? शेर का जलवा। बहुत मजा आया था शूटिंग में। कोई आ गया तू? और कोई नहीं आया तो? तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरे भैया को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे तुझे। अरे तुझे तो पता है वो हमें कहीं बाहर आने जाने नहीं देते, ना ही खुद लेके जाते हैं। शहर में भी गांव से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि तू लोगों के सामने नाटक नौटंकी करने वाली है तो जान से मार देंगे तुझे।
स्कूल में तो सब कह रहे थे कि बम्बई से कुछ लोग आ रहे हैं जो फिल्म में काम करने के लिए हीरोइंस को चुनेंगे। क्या? सच में? सच, लेकिन भैया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे तू अपने भैया के खिलाफ कहाँ जा रही है? और ऐसा करने से तो हमारे घर का नाम बहुत रोशन होगा। सोच कितनी वाहवाही मिलेगी, और फिर मैं भी तो आऊंगी ना तेरे साथ। सोच, तुझे किसी फिल्म में काम मिल गया तो एक सेक्रेटरी की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आ जाऊंगी। पर भैया, अरे उनको मैं संभाल लूंगी, उन्हें बताएंगे ही नहीं ना, तो उनकी फिक्र मत कर। और वैसे भी उन्हें ये नाटक नौटंकी में क्या दिलचस्पी है? हाँ, उन्हें बताना ही मत, तू चुपचाप कर ले बस। हाँ, लेकिन उन्हें पता चला तो? अरे उन्हें नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर। तो बेस्ट, मैं प्रॉमिस कर दी कि मैं सिलेक्ट होकर आऊंगी। राजू, वो बहुत अच्छा लड़का नजर में आया है। बोलो तो संगीता की शादी के बाद चले उससे। क्या हुआ? पथरा गए क्या है? ऐसे क्या बोल रहे हो? एकदम बौरा गए हो क्या चाचा? कभी शादी करवा रहे हो, कभी हीरोइन बनवा रहे हो, कुछ दिन घर में रह गए ना तो सबको पागल जरूर बना दोगे। संगीता अभी पढ़ रही है, दिख नहीं रहा है। और ज्यादा चिंता मत करो, हम अभी जिंदा हैं। हाँ, उसकी शादी करेंगे ना तो तुमको जरूर बुलाएंगे। हाँ। अरे हमारे सब समाज में इस उम्र में शादी ब्याह हो जाती है, तो इसलिए हम कह दिए। तुम तो खामखा रुसी आ गए बात में। संगीता अभी बच्ची है और पढ़ने में बहुत होशियार है, डिस्टिंक्शन ला चुकी है, और एक भी नंबर इसका मास्टर लोग काट नहीं पाता है। खैर छोड़ो ये सब बात। तुमको ये तो याद होगा कि बाबूजी मरते समय क्या बोले थे? क्या बोले? बाबूजी बोले थे कि बेटा अब तुम ही भाई हो और तुम ही इसके बाप हो, तो ये जिम्मेदारी हम मरते दम तक निभाएंगे चाचा। तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बहन है तुम्हारी, मर्जी में चलेगी तुम्हारी। जा। मर्जी है। ममता जी। अच्छा सुनो, 6-7 लोग आ रहे हैं, जरा नाश्ते का इंतजाम करो और कचौड़ी बना लेना। अरे बल्लू, मार्केट से मंगवा देते हैं ना हम सब। कहाँ बेचारी इतने सारे लोगों के लिए कष्ट करेगी। चाचा तुम भी ना औरतों के पचड़े में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाते हो। अरे बॉम्बे से आए हो, जाओ शहर घूमो, पुराने दोस्तों से मिलो। ये क्या औरतों की तरह घर में घुसे रहते हो? बॉम्बे जाके घर घुसना हो गए हो क्या? अरे बल्ली, अरे सुनो ना। पापी, हम ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, आप प्लीज सबको देख लेना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे भी तुम्हारे भैया के दोस्त आ रहे हैं ना, तो महफिल थोड़ी देर तक चलेगी। तू अच्छे से ऑडिशन देना, हाँ, और आराम से आना। जाओ। रख लो। धन्यवाद। देखो, हम कह दिए ना, तुम्हारी बहन अब हमारी बहन। हाँ, लेकिन शादी जो है रीति रिवाज से करना, परंपरा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? देखो, जिस घर में लड़कियों का विशेष ख्याल नहीं रखते हैं ना लोग, उस घर की लड़की बेलज हो जाती है। अरे हम तो कहते हैं कि लड़कियों को बेलज होने का मौका काहे दें भाई? सुलहना सच कहा भैया जी, सुलहना सच कहा। देखो, हम लोग के घर में
लाज ही औरत का गहना होता है, और हम अपनी बहन को भी पर्दे में रहने का संस्कार दिए हैं। नहीं तो ससुराल जाएगी तो लोग क्या कहेगा कि बाप मर गया था तो भाई ध्यान ही नहीं दिया है। भैया जी, ये आपका कर्जा कैसे चुका पाऊंगा? अरे चिंता मत करो, हमारी बहन की शादी में ना एक भाई की तरह तुम भी खड़े रहना। ब्यूटीफुल, अभी तक कचौड़ी चाय नहीं आई है। अभी हम संगीता को बताते हैं आने के लिए। अरे चाचा चाचा रुको रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? बैठो ना, संगीता ले आएगी। सेल्फ सर्विस है। बैठो ना, काहे अंदर बार बार घुसे जाते हो? हाँ। संगीता, संगीता, हाँ प्रणाम प्रणाम, ठीक। संगीता, हाँ देखते हैं। हाँ हाँ देखो 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 और तुम लोग भी सब देख रहे हो हैं और दिखा भी रहे हो। कितना टाइम लगा रही हो? संगीता कहाँ है? कब से आवाज लगा रहे हैं? वो तो कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई। क्या शाम हो गया है और वो अभी तक कॉलेज में ही है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब है पता नहीं? अरे हमें बता के थोड़ी जाती है वो कहीं। तो पूछना चाहिए था ना। अरे तुमसे भाभी नहीं हो, उसकी माँ भी हो, बच्ची जैसी है हमारी, और तुम कह रही हो कि हमको पता ही नहीं है। एक काम करो, तुम अब भी के अब भी संगीता को ढूंढ के लाओ। और सुनो, संगीता जब तक इस घर में आ नहीं जाती है, तुम भी इस घर में कदम नहीं रखोगी। वो उसने मना किया है बताने के लिए। इसका मतलब तुमको पता है कि कहां गई है? कहां गई है? तो रोकना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था। आपकी बहन हमारी एक बात सुनती कहाँ है? वो तो बस अपनी मन की मर्जी करती है। चुप रहो। चलो रे तुम लोग, संगीता को लेने जाना है। हाँ नेक्स्ट तुम अंदर आ जाओ। ये सावन की भी कैसी रुत है ना। जब तुम यहाँ थे या कंटिन्यू। तब तुम्हारे प्यार में तड़पती थी, या और अब तुम नहीं हो तो तुम्हारे इंतजार में तड़पती हूँ। हमारी बहन पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, आईएएस आईपीएस बनेगी। ये नाटक नौटंकी करके इस जिस्म का नुमाइश नहीं करना है इसको। या कंटिन्यू। पता नहीं तुम मुझे याद करते होगे भी या नहीं। या कंटिन्यू। क्या हो रहा है यहाँ? उठ उठ, कौन भाई साहब? अरे अरे ये सावन की भी कैसी रुत है ना। क्या कर रहे हो? पकड़ यार, पकड़। निकलो, निकल यहाँ सब। अच्छा, कातिल हसीना है, कातिल हसीना बन हो रहे हैं। ढूंढो रे, संगीता को ढूंढो, उधर जाओ, चलो। क्या हो रहा है यहाँ? जब तुम क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है? लड़की क्या हो रहा है? चल निकल, निकलो यहाँ से। का जी, ये भारतीय संस्कृति का मजाक बना है तुम लोग। हटाओ हटाओ, सिनेमा हटाओ यहाँ से, हटाओ। रे इधर इधर आप, इधर आओ। संगीता आई है इधर। भाई भाई, संगीता तो कहीं दिखी नहीं, हो सकता वो आई ना हो। ढूंढो उसको। क्या है रे इसमें? ये क्या है? लिस्ट है ना, इसमें ढूंढ ढूंढ। संगीता नाम की लड़की आई है कि नहीं? भैया जी यहाँ तो आई नहीं है कोई। हो सकता है शायद मेकअप करके ग्रीन रूम में बैठी हो।
मेकअप रूम में ढूंढो, मेकअप रूम में ढूंढो। चल ठीक है। कौन है? अरे श्री देवी, हाँ मैं कृष्णा। बस दुख भरे दिन बीत गए। शतरंज की बिसात पर हमने हर मोहरों को उसको अपनी अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। आज बस जय और मात। लेकिन सुनो, देखो लुल्लू ब्यूटीफुल, जैसे तुमको कहे हैं ना, तुम सब कुछ वैसे ही करना, एकदम एज इट इज, हूबहू। जो भी करना है जल्दी करो। अब तुमसे दूर रहने की बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती मेरे कन्हैया। तो अब क्या करना है? अरे लुल्लू हमारी ब्यूटीफुल, सुनो, जैसा कहे हैं ना बस वैसे ही करना। हाँ? भोला बन के खाओ गोला। बलवंत की हालत चिराग तले अंधेरे वाली थी। वो अपने घर के दुश्मनों को बाहर ढूंढ रहा था, जबकि दुश्मन उसके घर में ही छुपे हुए थे। उसकी पत्नी और चाचा उसे धोखा दे रहे थे। इसलिए कहते हैं कि ना तो किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, ना बेवजह किसी पर शक। भरोसे और शक के बीच के संतुलन को ही सतर्कता और सावधानी कहते हैं। लेकिन बलवंत में इसी संतुलन की कमी थी। आग लगा दी है ना पूरा संस्कार में। हाँ? हमारा मना करने के बाद भी तुम यहाँ आई। चल आज तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देते हैं यही कपड़ा में। कातिल हसीना बनना था ना तुमको। चल। नहीं भैया, नहीं भैया, हमें माफ कर दीजिए। हीरो बनेगी तू। चल भैया, चल भैया। संगीता, जाना नहीं, बीच में कोई नहीं आएगा। चल भैया, नहीं भैया, चल चल अभी बताता हूं तुमको। चल भैया, नहीं। चल बाहर रुको, बाहर रुको, तो बताते हैं। भैया, नहीं। दरवाजा नहीं खुलेगा, सुनी, दरवाजा नहीं खुलेगा और इसका खाना पीना सब बंद। और फिर लल्लू चप्पो करी ना तो तुमको भी पीटेंगे, पिटाओगी। देखिए, आप खुद ही उसे मारते हैं और फिर खुद ही पछताते हैं। क्या करे, जब बाप जिंदा होता है ना तो बेटी की जिम्मेदारी बाप पे होती है, लेकिन जब भाई बाप का जगह ले लेता है ना तो भाई का जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ जाता है। जमाने को तो बोलने का मुंह मिल जाएगा, बाप मर गया,
माँ मर गई तो भाई ने ध्यान नहीं दिया, भाभी ने इग्नोर कर दिया। एक बात बताओ, हम उसके बड़े भाई हैं तो हम क्या अपना साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। सुनो, ये दरवाजा नहीं खोलना है, समझ गए कि नहीं? ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, होना चाहिए इसको अपनी गलती का एहसास। कहीं का नहीं छोड़ी हमको। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान को बहुत खतरा है, प्लीज मुझे बचाइए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे जान से मार देगा। संगीता नाम है मेरा, मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा है इंस्पेक्टर साहब, और उसने मुझे कमरे में बंद करके रखा है, और वो बार बार आकर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप प्लीज आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए प्लीज। आपका एड्रेस बताइए। हनुमान गली, कोठी नंबर 45। कौन है इतनी रात को? इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार कर लो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इन्होंने किया क्या है, ऐसा क्यों ले जा रहे हैं? इन्होंने अपनी बहन को जान से मारने की धमकी दी है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारी बहन ने हमें यहाँ पे खुद बुलाया है, कुछ गवाह हमें बाहर भी मिले, तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। गलतफहमी हुआ है आपको इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बुलाइए अपनी बहन को। मैं उसे अभी लेके आती हूँ। कुछ भी है? देखिए तो माफी तो मांग लेना। चलो, क्या हुआ भाभी? ये देखिए, तुम्हारी बहन के चेहरे पे लगे हुए निशान खुद अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। और कुछ कहना है तुम्हें? संगीता, मैंने तुझे बहन की तरह नहीं पाला है, अपनी बेटी की तरह पाला है। तू हमारे खिलाफ पुलिस बुलाई है। अरे तेरे परवरिश में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हम आज तक एक बच्चा पैदा नहीं करे, समझे? और तू ये सजा दी है हमको, पुलिस बुलाई है। तेरा चेहरा देखकर ना घिन आ रहा है हमको। शक्ल मत दिखाना, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। मन तो करता कि अभी तुम्हारा चल ले चलो इसे। चिंता मत करो, क्या बोलो? ये तिजोरी का चाबी। अच्छा, पैसा निकालो, अच्छा वकील करो, हमको छुड़ाओ, फिर इसको देखो। अरे तू चाचा है, जल्दी समझे ना? तुम एकदम चिंता मत करना। हाँ देखो, किसी को कुछ नहीं होने देंगे हम, समझे ना? तू तो बहुत अरे हमारे लल्ला ब्यूटीफुल, तुम तो गाने की भी ऐसी तैसी करती है। और हम कमीना नहीं है ना, ये इश्क है। कब से हम इस दिन के ताक में थे कि घर में कोई ना हो। लेकिन हम बोरिस घर में नहीं रहना चाहते। अरे हमारी रानी, बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की। सब कुछ यहाँ से समेटेंगे और लेके चले जाएंगे मुंबई, है कि नहीं हमारी श्री देवी? बल्लू तो इसके से कभी भी बाहर आ सकता है ना। अरे हमारी लुल्लू ब्यूटीफुल, अरे हमने शतरंज का बिसाट ही यही है कि वो जेल से जैसे निकलेगा ना, वैसे ही बहुत बड़ा कांड करेगा, और जैसे ही वो बड़ा कांड करेगा
उसको मिलेगी बहुत बड़ी सजा। वो जो तुम्हारा लुल अगली फुल है ना, जैसे ही जेल से निकलेगा वैसे ही कोई, ध्यान देना, कोई संगीता का कर देगा हत्या, और संगीता की हत्या के जुर्म में वो जीवन भर के लिए चले जाएगा अंदर। और जब वो अंदर जाएगा तो उसके केस में हम लोग थोड़ा बहुत पैसा, पता इतू सा, और बाकी सब लेके यहाँ से हम और तुम दोनों चले जाएंगे चुप चुप करते हुए मुंबई। चुप 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 चुप। क्यों किया तूने ये सब कुछ? कितना प्यार करते थे तेरे भैया तुझसे, अपनी जान छिड़कते थे तुझ पे, तूने उन्हें ही फंसा दिया। बताओ क्यों किया तूने ये सब? बताओ तू क्या करे? अपने पति को जेल में सड़ने दे। तो वही तरीका है उसको समझाने का। एक मिनट तुम इधर आओ। देखो संगीता, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और अपना केस वापस ले लो, पल्लू तुरंत का तुरंत वापस आ जाएगा। क्या देख रही हो हमारी तरफ ऐसे? हम तुम्हारा चाचा कह रहे हैं तुमसे, जाओ और बल्लू को लेके आओ। संगीता, भैया बहुत ही नाराज थे, गुस्से में ना जाने क्या क्या कह रहे थे। अरे तुम केस वापस ली कि नहीं वो बताओ। हाँ, अब तक तो भैया रिहा भी हो गए होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब वो कभी भी घर आ सकते हैं? अब तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, वो आएंगे तो हम उन्हें संभाल लेंगे। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ? अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अरे मेरी रानी। ठीक है, ठीक है। कहाँ है वो? संगीता! संगीता कहाँ है? जी वो कहाँ है संगीता? हमसे छिपके बच जाएगी, हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? है कहाँ वो? देखिए आप उसके कमरे में मत जाना। अच्छा, कमरे में है। आज उसका जान ले लेंगे, जान। अरे मेरी बात तो सुनिए। मत करना तुम। संगीता देखो, भैया प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। गिरफ्तार करो उस दरिंदे को। कोई चश्मदीद गवाह इस वारदात का है? कोई है? हाँ, हम हैं, हम हैं। हम देखें, क्या देखा है? अब ये लुल अगली फुल गुस्से में आया, एकदम अपना बहन का नाम ले रहा था, हाथ में एकदम नंगा चाकू था। जैसी बहन उसके सामने में आई, 4-5 बार मारा उसका पेट में, ये गिर गई। हवलदार, लाश के पोस्टमार्टम की व्यवस्था करो, और तू चल। इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? तो इंस्पेक्टर साहब छोड़िए, मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना? इंस्पेक्टर साहब छोड़िए। अरे इतना ओवर एक्टिंग मत करो लुल्लू ब्यूटीफुल, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अरे बोल जल्दी से। क्या जबरदस्त विसाद बिछाई है तूने कृष्णा। अरे वो लुल अगली हुल, हमको पता ही नहीं था कि इतना जल्दी जान से मार देगा अपनी बहन को। बहुत प्यार करता था ना अपनी बहन से, बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे ये सब बातें तो बंबई जाकर भी की जा सकती हैं। हाँ, कुछ काम की बातें कर लें। अरे रानी तुम बोलो तो सही, बिन खरीद गुलाम है तुम्हारे। मुझे लगता है सब कुछ बेच बात के ना बंबई चले जाना चाहिए, और वैसे भी लोगों को लगेगा कि कोर्ट केस के लिए बेच दिया।
क्यों? अरे वाह, तरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ब्यूटीफुल। वफादारी का धूल झोंक कर हमसे ही बेवफाई। हमने सब कुछ देख लिया था भाभी। देखो लुल ब्यूटीफुल, जैसे तुमको कहे हैं ना, तुम सब कुछ वैसे ही करना, एकदम एज इट इज, हूबहू। जो भी करना है जल्दी करो, अब तुमसे दूर रहने की बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती मेरे कन्हैया। भैया, चाचा और भाभी ये सब मिलकर खेल खेल रहे और चाचा ने भाभी को अपने चांगुल में फांस लिया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। कई घरों में प्यार तो बहुत होता है, लेकिन कभी कभी आपसी समझ की कमी होती है। माना कि घर के मुखिया पर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इसलिए कई बार वो जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाते हैं और अपने विचार और फैसले परिवार पर लादने लगते हैं। अनुशासन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब फैमिली मेंबर्स के पैरों में जंजीरें डालना नहीं होना चाहिए, वरना कृष्णा जैसे लोग अक्सर फायदा उठाकर घर बर्बाद कर देते हैं। लोगों को घर में इतनी स्पेस मिलनी चाहिए कि वो अपनी पसंद या नापसंद का इजहार खुलकर कर सके। परिवार में हेल्दी रिलेशंस और अच्छा माहौल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो आपके अपनों को आपराधिक षड्यंत्रों से बचा सकता है। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की। तो सावधान।